आजाद हिंदुस्तान लाइव, सच के साथ। ओंकारेश्वर गरिमा हत्याकांड को लेकर ब्राह्मण समाज ने लगाया ओंकारेश्वर पुलिस पर आरोपियों को बचाने का आरोप। मनावर में ब्राह्मण समाज ने मृतका गरिमा को न्याय दिलाने के लिए गृहमंत्री के नाम दिया ज्ञापन। विगत दिनों ओंकारेश्वर परियोजना में गिरी कार में मृतक पाई गई गरिमा के पीहर वाले और मनावर के ब्राह्मण समाज ने ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगाते हुए उन्हें ओंकारेश्वर पुलिस द्वारा बचाने की साजिश करने का आरोप लगाया। इस संदर्भ में ब्राह्मण समाज ने गृहमंत्री को ज्ञापन देकर आरोपियों को कठोर दंड देने की मांग की। ब्राह्मण समाज मनावर द्वारा दिए गए ज्ञापन में कहा गया कि दिनांक 25 दिसंबर 2020 को ओमकारेश्वर में बड़वानी की सुपुत्री गरिमा और प्रियंका की निर्मम हत्या उसके ससुराल वालों के द्वारा की गई, जिसमें मर्ग जांच के पश्चात उसके पति अभिषेक चतुर्वेदी को पुलिस ओंकारेश्वर मानधाता द्वारा गिरफ्तार किया गया। इस हत्याकांड की जांच थाना प्रभारी श्री पाटीदार के द्वारा की जा रही है। दिनांक 26 दिसंबर 2020 को जब गरिमा के मायके के लोग वहां अन्य लोगों का ओंकारेश्वर पहुंचे तो श्री पाटीदार द्वारा यह कहा गया कि एक हादसा है और ऐसा व्यवहार करने लगे जो कुछ हुआ ही ना हो, जबकि हम लोगों ने उनसे कुछ नहीं कहा। घटना की सूक्ष्मता से यदि जांच की जावे तो यह लगता है कि उक्त हत्या की साजिश कई दिनों पूर्व रची गई तथा हत्या में एक से अधिक लोग सम्मिलित हैं। लेकिन थाना प्रभारी इस बिंदु पर जांच नहीं कर आरोपी को न्यायालय में पेश कर कोई पुलिस रिमांड की मांग नहीं करते हुए सीधे न्यायिक विरोध में भेज दिया गया। इस कारण से साजिश और अपराध में सम्मिलित सभी अन्य व्यक्ति बच गए। थाना प्रभारी इस अपराधी और संलिप्त व्यक्तियों की कॉल डिटेल भी नहीं निकाली गई तथा आरोपी के ड्राइवर संतोष का घटना के समय इंदौर में होना बताया जा रहा है। वास्तव में 10:41 पर संतोष ने ही मृतका के भाई को फोन पर सूचना दी थी, जो कि शंकास्पद है। आरोपी के परिवार के किसी भी सदस्य ने मृतका के मायके वालों को कोई सूचना नहीं दी और संतोष घटना के 1 घंटे में इंदौर से ओंकारेश्वर नहीं आ सकता। आरोपी के माता पिता, बहन, जीजा एवं मामा से कोई पूछताछ नहीं की गई। थाना प्रभारी मर्ग जांच के कथन लेने के लिए मृतका के मायके के लोगों को बुलाते हैं और ये जानकारी उनसे चाहते हैं कि कौन कौन से आओगे, कितने लोग आएंगे, कितने बजे आएंगे। पोस्टमार्टम के समय डॉक्टर वर्मा द्वारा मृतका के परिवार के सदस्यों को पीएम रूम में बुलाकर मृतका के फेफड़े बताए और उसमें बताया कि देखो इसमें पानी है और नियम विरुद्ध है। प्रारंभ में बिना जांच के डूबने से मृत्यु साबित करने के पूर्व प्रयास किए जाते हैं। पूरे घटनाक्रम से ऐसा लगता है कि थाना प्रभारी और डॉक्टर वर्मा आरोपी और उसके परिवार को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। उक्त थाना प्रभारी और डॉक्टर वर्मा के विरुद्ध भी उचित जांच की मांग हम ब्राह्मण समाज सदस्यों द्वारा की जा रही है कि घटना की जांच उच्च जांच एजेंसी से भी करवाई जाए ताकि मृतका गरिमा को उचित न्याय प्राप्त हो। मनावर से कौशिक पंडित की रिपोर्ट। जोशी, आज जो ज्ञापन हुआ है उसके बारे में बताइए। हमारे परिवार की लड़की थी गरिमा उर्फ प्रियंका चतुर्वेदी और उसकी हत्या ओंकारेश्वर में कर दी गई है और इस संबंध में हमने यहाँ पर आज ज्ञापन दिया है। ज्ञापन किस विषय में दे दिया गया है, आपको क्या लग रहा है? ज्ञापन इसलिए दिया गया क्योंकि उन्होंने गला घोंटकर हत्या कर दी और हत्या करने के बाद उन्होंने उसे दुर्घटना नहर में डुबा के उसको मार दिया, डुबा दिया और उसको मतलब दुर्घटना बता रहे थे वो। और इसमें पुलिस और अस्पताल ओंकारेश्वर अस्पताल की जो वहाँ के जो डॉक्टर्स हैं उनकी जो है संदेहास्पद मतलब कार्रवाई की गई उन्होंने, और जबकि वो हत्या है वहाँ पर उनकी हुई है। सीमा जोशी। ये ज्ञापन आप किस विषय में दिया है? जी, हमारे परिवार की बेटी गरिमा चतुर्वेदी की ओंकारेश्वर में संदेहास्पद मौत हो गई है। तो उसके जो ससुराल वाले हैं उनका ये कहना है कि वो दुर्घटना है, लेकिन पुलिस और डॉक्टर की कार्यवाही दोनों ही हमें संदेहास्पद लग रही है और इस विषय पे हमने ज्ञापन दिया है कि उचित कार्यवाही की जाए उन पे। और ये बिल्कुल हमें 100% यकीन है कि ये दुर्घटना नहीं बल्कि हत्या है।